जंगल के अंधेरे से जो चीज़ बाहर आई उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरी आंखें फैल गई, सांस गले में अटक गई, क्योंकि वह चीज़ ना तो इंसान जैसी थी और ना ही जानवर जैसी। बस एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे सड़क पर आ रही थी। मेरी बाइक की हेडलाइट उसी पर पड़ रही थी, लेकिन अजीब बात यहाँ थी, उस रोशनी में भी उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रोशनी भी उससे डर रही हो। मेरे बगल में खड़ा हुआ रहस्यमयी आदमी बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे उसे सब पता हो, पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। मैंने घबराकर पूछा, वहाँ क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ से बोला, तुम्हें सच में जानना है? मेरे होंठ सूख चुके थे। मैंने मुश्किल से कहा, हाँ। वह कुछ सेकंड तक उस परछाई को देखता रहा, फिर बोला, तब शायद तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा। क्या मतलब? मैं लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह परछाई सड़क पर पूरी तरह आ चुकी थी। उसकी चाल बहुत अजीब थी। वह चलते हुए भी ज़मीन को छू नहीं रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मेरे पैरों ने अचानक खुद ब खुद पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, रुको। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी था, वहाँ मेरी बाइक के पास खड़ा था। उसने कहा, अगर तुम भागे तो वह तुम्हें तुरंत पकड़ लेगा। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? उसने धीरे से कहा, बस खड़े रहो और उसकी आंखों में मत देखना। मेरे अंदर एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं वहीं खड़ा रह गया सड़क के बीच, और वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब बस वह 10 कदम दूर थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल धड़क रहा था, और पूरे जंगल में बस वही एक चीज़ हिल रही थी। फिर अचानक रुक गई मेरे सामने, बस 5 कदम की दूरी पर। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उस आदमी की आवाज़ आई, नीचे देखो। मैंने तुरंत नज़र झुका ली। अब मैं सिर्फ सड़क को देख रहा था और उस पर पड़ती उसकी लंबी काली परछाई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई, न हवा, न झिंगुरों की, न पत्तों की सरसराहट। फिर अचानक मेरे कान के पास एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत धीमी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि वह आवाज़ उस परछाई की नहीं थी। वह आवाज़ मेरे बिल्कुल पास से आई थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें ऊपर उठाई, और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वह परछाई अब मेरे सामने नहीं थी, वह मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, बस खाली सड़क और हवा। मैं हाँफने लगा, कहाँ गई? लेकिन जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मेरा डर दोगुना हो गया, क्योंकि वह आदमी अब मुझे नहीं देख रहा था, वह देख रहा था मेरे पीछे। धीरे धीरे उसकी आंखें फैल रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कि क्या हुआ? अब हिलना मत। क्यों मत हिलना? उसने जवाब नहीं दिया, बस फुसफुसाया, वह अभी भी यहाँ है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ? ठीक तुम्हारे पीछे। अब मेरी सांसें रुकने लगी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक मेरे कंधे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने अपनी उंगली रख दी हो। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैं समझ चुका था, वह चीज़ अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है और शायद मुझे छू रही है। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब क्या करूं? अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी अपनी बाइक पर बैठो। लेकिन वहाँ तो मेरे पीछे है। बैठो। मैं तुरंत बाइक की तरफ भागा। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि कानों में आवाज़ गूंज रही थी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की, इंजन गरजा। वहाँ आदमी बोला, सीधे जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने रेस दी, बाइक आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर आगे बढ़ा, पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी और डरावनी हंसी। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं तेज़ी से बाइक चला रहा था। सड़क पर बस मेरी हेडलाइट थी और घना अंधेरा। कुछ मिनट बाद मुझे लगा शायद अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन तभी मेरी बाइक की हेडलाइट अचानक झपकी। एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार पूरी तरह बंद हो गई। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में था, सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी।
मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, बाइक रुक गई और उसी पल मुझे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने पीछे क्यों नहीं देखा? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई क्योंकि वह आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल पास थी। और तब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मैं बाइक पर अकेला नहीं था।